इससे पहले कि रूह की दीवारें गिर जाती, खुदा पहले ही काम कर रहा था। वो शहर के अंदर राहुब नामी एक औरत के दिल में काम कर रहा था, और इस दरिया में भी जो इसराइल और इस वदा की हुई सरजमीन के दरमियान हाइल था, जो खुदा ने उन्हें देने का वदा किया था। ये शू 2, 3, 5 और 6 की कहानी है कि कैसे खुदा ने अपने लोगों को तैयार किया, उनके लिए लड़ा और एक ऐसा कला गिरा दिया जिसके गिरने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले खुदा ने रूह की खबर लाने के लिए 2 जासूस भेजे। जाओ इस सरजमीन को देखो, खास तौर पर रूह का अच्छी तरह जायजा लो, हिकमत से काम लो, एहतियात से चलना और इस बात पर ध्यान दो कि खुदा पहले ही किया कर रहा है। फिर वो राहुब नामी एक औरत के घर गए जिसका घर शहर की फसील में बना हुआ था। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम इसराइली हो है ना? फिर बादशाह ने कहा, राहुब उन आदमियों को बाहर ले आओ जो तुम्हारे पास आए हैं, वो पूरे मुल्क की जासूसी के लिए आए हैं। अब सबूत फ्लैक्स के नीचे छप जाओ। हाँ, मर्द मेरे पास आए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं। ईशाम के वक्त जब शहर का दरवाजा बंद करने का वक्त आया, वो रवाना हो गए। मुझे नहीं मालूम वो किस तरफ गए। जल्दी उनके पीछे जाओ, जल्दी जाओ, शायद तुम उन्हें पकड़ लो। फिर राहुब ने कहा, मुझे यकीन है कि खुदावंत ने ये मुल्क तुम्हें देने का वदा पूरा कर दिया है। हम सब बहुत डर गए हैं और तुम्हारी वजह से यहाँ के लोगों के हौसले टूट गए हैं। हमने सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए बहरीन कुलजम को खुश्क कर दिया था, और ये भी सुना है कि तुमने सीवन और ऊज को शिकस्त दी थी। आपका खुदा आसमान के ऊपर और नीचे जमीन पर खुदा है। अब बरा करम खुदा की किस्म खाओ कि तुम मेरे खानदान के साथ मेहरबानी करोगे, क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है। मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे सारे खानदान को महफूज रखना। हम वदा करते हैं कि हम अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी, अगर तुम हमारे इस काम की खबर किसी को ना दो, तो जब खुदावंद हमें ये सरजमीन देगा, हम तुम्हारे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। ये सुर्ख रस्सी अपनी खिड़की में बांध दो जिससे तुमने हमें नीचे उतारा था। अपने खानदान को इस घर में ले आओ। जब हम आएंगे तो जो भी इस घर के अंदर होगा वो महफूज रहेगा। एक ऐसे शहर में जिस पर खुदा का इंसाफ आने वाला था, खुदा ने सुर्ख रंग की रस्सी को अपनी रहमत और हिफाजत की निशानी बना दिया। इससे पहले कि शुरू पहुंचते, बनी इसराइल को एक सैलाबी दरिया पार करना पड़ा। जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को लावी काहिनों के कंधों पर उठाए हुए देखो, तो अपनी जगह से रवाना होना और उसके पीछे चलना। तब आप जान जाएंगे कि किस तरफ जाना है, क्योंकि आप पहले कभी इस रास्ते पर नहीं आए। पन्ने आपको पाक करो, क्योंकि कल खुदावंद तुम्हारे दरमियान हैरत अंगेज काम करेगा। इस वक्त फसल का मौसम था और दरिया यरदन पूरी तुगयानी पर था, लेकिन खुदा वहां एक खुश्क रास्ता बनाने वाला था जहां कोई रास्ता मौजूद नहीं था। जो ही काहिनों के पांव दरिया के किनारे पानी में पड़े, ऊपर से आने वाला पानी रुक गया। ये दौर एक ढेर की सूरत में जमा हो गया और मुर्दा समंदर की तरफ बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तो लोग रूह के सामने आ गए। सारा इसराइल इस वक्त तक गुजरता रहा जब तक पूरी कौम खुश्क जमीन पर ना गुजर गई। जिस खुदा ने बहरीन कुलजम को खोला था, उसी खुदा ने दरिया यरदन को भी खोल दिया और अपने लोगों को वदा की हुई सरजमीन में पहुंचाया। इसराइल ने रूह के करीब कैंप लगाया था। शहर को सख्ती से बंद कर दिया गया था। शू शहर के करीब गया, शायद इसकी दीवारों का जायजा लेने के लिए, शायद इस बात पर गौर करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। वहां शू ने एक आदमी को अपने सामने खड़ा देखा और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। शू ने पूछा, क्या आप हमारी तरफ हैं या हमारे दुश्मनों की तरफ? इसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं खुदावंद के लश्कर का सरदार हूँ और अब मैं आ गया हूँ। शू बनी इसराइल के लश्कर को दरिया यरदन पार करा चुका था, लेकिन यहाँ इसने रूह की सबसे अहम हकीकत सीखी। वो आखिरी और सबसे बड़ा सरदार नहीं था। शू ने पूछा, मेरे मालिक, आप अपने खादिम को क्या कहना चाहते हैं? इसने कहा, अपने जूते आतार दो, क्योंकि ये जगह मुकद्दस है। इससे शू ने सीखा कि इस जंग में असल रहनुमाई और फतह खुदा ही देने वाला है। रूह के दरवाजे बनी इसराइल की वजह से सख्ती से बंद थे। कोई बाहर नहीं गया और कोई अंदर नहीं आया। देखो, मैंने अरीहो को तुम्हारे हाथों में दे दिया है, इसके बादशाह और उसके जंगजू सिपाहियों के साथ। एक बार शहर के गिर्द तमाम मुसल्लाह मर्दों के साथ मार्च करो। ये 6 दिन तक करो। 7 काहिन अहद के संदूक के आगे मेंझों के सींगों से बने हुए नरसंगी उठाएं। 7वें दिन शहर के गिर्द 7 बार चक्कर लगाओ, जबकि काहिन नरसंगी बजाते हुए चलते रहे। जब तुम नरसंगी की लंबी आवाज सुनो तो सब मिलकर जोर से ललकारना। फिर शहर की दीवार गिर जाएगी और सब सिपाही सीधे शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। खुदा का मंसूबा लोगों के आम जंगी मंसूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन शू ने खुदावंद के लश्कर के सरदार पर भरोसा किया। खुदावंद के अहद का संदूक अल्फाटिया और 7 काहिन इसके आगे मेंझों के सींगों से बने हुए नरसंगी लेकर चले। आगे बढ़ो, शहर के गिर्द चक्कर लगाओ और मुसल्ला सिपाही खुदावंद के अहद के संदूक के आगे चलते रहे। जंगी नारा ना लगाना, अपनी आवाजें बुलंद ना करें, एक लफ्ज भी मत कहो जब तक मैं तुम्हें कहूं कि चलाओ, फिर चलाओ। 6 दिन तक वो शहर के गिर्द एक बार चक्कर लगाते रहे। नरसंगी बज रहे थे, सब लोग चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक लफ्ज नहीं कहा। वो फिर से यही कर रहे हैं, बस खामोशी से चल रहे। ना उनके पास सीढ़ियां थी, ना दरवाजे तोड़ने के हथियार, और ना ही वो शहर के दरवाजों पर हमला कर रहे थे। वो किस चीज का इंतजार कर? एक मौजिज़ा। दिन ब दिन वही अजीब रूटीन। शहर में एक बार फिर वापस कैंप में। न किसी ने ताने दिए, न धमकियां दें, न कोई तीर चलाया, सिर्फ कदम ब कदम खुदा की फरमाबरदारी करते रहे। बस एक एक कदम खुदा की फरमाबरदारी करते हुए 7वें दिन वो सुबह सवेरे उठे और शहर के गिर्द मार्च किया। इस बार एक बार नहीं बल्कि 7 बार। 7वें दिन वो सुबह सवेरे उठे और शहर के गिर्द मार्च किया। इस बार एक बार नहीं बल्कि 7 बार। 7वें चक्कर पर जब काहिनों ने नरसंगी बजाए तो शू ने हुक्म दिया, लिलकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुम्हें दे दिया है। फिर उसने कहा, अब जब आखिरी बार नरसंगी की आवाज सुनो तो जोर से ललकारना। जब नरसंगी की आवाज सुनाई दी तो लोगों ने जोर से ललकारा और शहर की दीवार गिर गई। सब ने सीधा हमला किया और शहर पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने शहर को खुदा के नाम कर दिया और तलवार से इसमें मौजूद हर जानदार को तबाह कर दिया। राहुब बाहर आओ, वक्त आ गया है। यीशु ने इन 2 आदमियों से कहा जिन्होंने जमीन की जासूसी की थी, तवाइफ के घर जाओ और इसे और उसके तमाम लोगों को बाहर ले आओ। उन्होंने इसके पूरे खानदान को बाहर निकाला और इसराइल के कैंप के बाहर एक जगह पर रखा। उन्होंने पूरा शहर और उसमें मौजूद सब कुछ जला दिया, लेकिन चांदी, सोना और अशिया खजाने में रख दें। लेकिन शू ने राहुब, जो एक कस्बी थी, इसके खानदान और उन सब लोगों की जान बख्शी जो इसके साथ थे, क्योंकि इसने इन जासूसों को छुपा लिया था जिन्हें शू ने रू की जासूसी के लिए भेजा था। इसके बाद राहुब बनी इसराइल के दरमियान रहने लगी। रू की शिकस्त की गूंज नस्लों तक सुनाई देती रही। अपने पहले बेटे की कीमत पर वो इसकी बुनियाद रखेगा, अपने सबसे छोटे बच्चे की कीमत पर वो इसके दरवाजे कायम करेगा। जो भी रू शहर को दोबारा बनाने की कोशिश करेगा वो खुदावंद के सामने मलूम होगा। यूं खुदावंद शू के साथ था और उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। रू की दीवारें इसलिए नहीं गिरीं कि इसराइल के पास बेहतर हथियार, होशियार हिकमत अमली थी। 1 हफ्ते तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया को ताकतवर लगे। वो बस चलते रहे, हुक्म मानते और इंतजार करते, और फिर भी दीवारें गिर गईं। राहुब को इसलिए नजात नहीं मिली कि इसकी जिंदगी बेअब थी। वो एक गैर यहूदी और एक ऐसे शहर में तवाइफ थी जो फैसले के लिए मशहूर था। लेकिन इसने सुना कि खुदा ने किया। वो यकीन रखती थी कि वो सच्चा खुदा है और उसने सब कुछ इसकी रहमत पर लगा दिया और उसने इसे अपनी कौम में शामिल कर लिया। हम में से ज्यादातर पत्थर की दीवारों के सामने खड़े नहीं होते, लेकिन हम जानते हैं कि नामुमकिन चीजों का सामना करना कैसा महसूस होता है। नशे जो नहीं हटते, खौफ जो कम नहीं होते, शर्मिंदगी जो छोड़ नहीं सकती, ताल्लुकात जो बहुत टूटे हुए महसूस होते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। हम ये भी जानते हैं कि अपने मंसूबों पर खुदा की आवाज से ज्यादा एतमाद करना कितना आसान है। रूह हमें याद दिलाते हैं कि बाइबल का खुदा दूर नहीं है। वो अपने लोगों को देखता है, अपने वादे निभाता है और वो दीवारें गिरा सकता है जो हम खुद कभी नहीं कर सकते। वो तबाह होने वाले शहर में राहुब की फिक्र करता है। वो शू जैसे घबराए हुए रहनुमा की भी फिक्र करता है और वो आपकी भी फिक्र करता है। रूह के वाक़ये के सदियों बाद इसी खुदा ने अपनी मोहब्बत और फिक्र का इजहार एक और भी गहरे तरीके से किया जब उसने यसू को भेजा। सलीब पर खुदा ने सिर्फ पत्थर की दीवारें ही नहीं गिराएं, इसने हमारे और अपने दरमियान दीवार तोड़ दी, हमारा गुनाह लिया और हमें मुआफ़ी और अपने साथ नई जिंदगी की पेशकश की। अगर आप खुदा के हैं तो आप अपनी जिंदगी की रुकावटों और दीवारों का सामना अकेले नहीं कर रहे। वही है जो अब से आगे जाता है, आपके साथ खड़ा होता है और आपके लिए लड़ता है, चाहे इसके मंसूबे आपके मुंतखब करदा मंसूबों से मुख्तलिफ हों। तो आप जहां से भी ये देख रहे हैं, अगर आप खुद को किसी नामुमकिन चीज के सामने घेरे हुए, आप हंसे हुए या छोटे महसूस करते हैं, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। इस खुदा पर भरोसा रखें जिसने शू की निगहबानी की, राहुब को बचाया और रू को गिरा दिया। वो अब भी काबिल है, वो अब भी सुनता है और अब भी अपने लोगों का ख्याल रखता है।